हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। इसमें हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चार चीज़ ये हैं कि आइल्स जो है कितने बैंड पे बाहर आप एलिजिबल हो जाते हो मास्टर्स या बैचलर करने के लिए। आइल्स के बाद वो जो अब आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आइल्स में गड़बड़ क्या चल रही है कि वो राइटिंग, स्पेसिफिकली राइटिंग और स्पीकिंग, इन दो मॉड्यूल में कम जानबूझ के दे रहा है कि गलती से दे रहा है। दो, तीसरा ईओआर क्या होता है। ईओआर कितने दिन में आप अप्लाई करने के बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने दिन के बाद आपके ईओआर के पैसे आओ। अगर आप 1% आपके रिजल्ट बढ़ गए रिवैल्यूएशन के बाद। ईओआर होता है कि टेस्ट दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपके बैंड कम आए हैं। बैंड अगर बढ़ गए एक बार तो आपका सारा ईओआर रिफंड हो जाता है। वो कितने दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसके ईओआर का रिजल्ट आने में डिले हो या उसका डिले हो, जो पैसे आने में डिले हो अकाउंट में, तो आदमी को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तीन चार बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनका मैं जवाब आपको देता हूँ। देखो, आज के टाइम पे कनाडा के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बंद है फिलहाल, ठीक है, तो कनाडा के लिए 6 ईच और 6.5 बेसिक चाहिए। आप मास्टर्स करने जाना चाहते हो, मास्टर इन डिप्लोमा, मास्टर इन, और मास्टर कोई डिग्री, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है बेसिक। 5.5 एक आदमी आ जाएं तो क्या है कि वीज़ा आने के चांस कम हो जाते हैं। हो तब भी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में जाता है, लेकिन आपको जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वर्क वीज़ा वहीं से अच्छा मिलेगा आपको कनाडा के अंदर। हो तो पहला क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। और दूसरा क्या है, आइल्स में क्या है कि अब जो है ना, देश जो है, ये वाले देश हमारे इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, और बेरोज़गारी टूट के भी ना, मतलब इंडिया पे तो नाच रही है अभी। देखो, देश से हमें है बहुत प्यार, लेकिन अभी माई रिक्वायरमेंट इज़ रोज़गार। ठीक है, तो रोज़गार के लिए लोग बाहर भाग रहे हैं। 70% बढ़ गए हैं लोग बाहर जाने के लिए, पागल हो रहे हैं। पहले सिर्फ गरीबों के बच्चे जाते थे, गरीब इन द सेंस कि कर्जा उठाया, पंजाब हरियाणा के मेन बेसिकली गरीब नहीं होते, दिल के अमीर होते हैं, और थोड़ा बहुत कर्जा है भी वो ठीक नहीं है, तो कर्जा उठा के बाहर जाके कमाया, पैसे भेजे, अपना ओडी में घूमते थे। अब क्या है, जो अमीरों के बच्चे भी, कि माहौल थोड़ा सा ख़राब हो गया है। हाँ, माहौल ख़राब तो सबके अपने ओपिनियन है, लेकिन कुल मिला के माहौल कोविड ने भी करा है, सरकारी पॉलिसीज ने भी किया है। इंडिया का रुपया बैठ गया है। पहले जहाँ आप 10-8 लाख में जहाँ आपकी फ़ीस लगती थी पहले, उसकी शुरू में सेमेस्टर जो भरते थे साल की, अब वो 11, 11.5, 12 पड़ती है। क्यों? क्योंकि डॉलर साला 60 के करीब हो गया अब, है ना। तो लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं बाहर, सब लोग। अब सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं, लाइन में हरियाणा पंजाब राजस्थान गुजरात नॉर्थ ईस्ट नागालैंड मिजोरम आइजवाल सब सब भाग रहे हैं, दौड़ लगी। केरला तो पहले से जाते ही था नीचे वाले। हाँ, तो दूसरा ये है कि ईओआर अब क्या है कि हाँ, अब ये आइट्स वाला क्या कर रहे हैं कि इनको चाहिए एग्ज़ाम बार बार देगा तो इनको रोज़गार तो तभी मिलेगा ना। स्पेसिफिकली क्योंकि जो है ना आपका लिसनिंग और जो रीडिंग होता है, कंप्यूटराइज चेक होता है, वो उसके अंदर एरर के चांस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मिनिमम है। उसके अंदर बहुत कम चांस है कि एरर आएगा। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग जो है इनके हाथ में है। ये जिस मर्जी का चाहे 5 लगा देते हैं, 5.5, ये आधा बैंड से काटते हैं मेन तो जो करते हैं ना ये। तो ईओआर किसको अप्लाई करना चाहिए? देखो, इनकी भी गलती नहीं ना यार, इनको भी तो रोज़गार चाहिए, वरना टीम को निकाल देंगे ये। अगर ये इनको वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, ये एरर नहीं डालेंगे, तो ये चेक होने के लिए आगे नहीं जाएगा। जैसे मान लो आईडीपी से दिया तो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ब्रिटिश काउंसिल से दिया तो लंदन यूके जाता है, तो उनकी भी तो नौकरियाँ हैं ना। तो ये ऐसे नौकरी प्रमोट करने के लिए ये हरकत ज़्यादा कर दी इन्होंने। इससे क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। अब जिसने भी आइल्स कर दिया, अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ जनरल वो एकेडमिक आइल्स की। इसमें क्या है कि जो मैंने भी फ़िलहाल एग्ज़ाम दिया था, तो जो दिक्कतें मुझे आई थी मैंने पता करी, वो दिक्कतें आपको शॉर्ट में निपटा दूँ, क्योंकि कईयों को आ रही होंगी। मैंने कई वीडियो चेक करी, मुझे नहीं पता लगा उन दिक्कतों के बारे में, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। क्योंकि मैंने आइल्स का देखा, मैं यार, मैं कॉन्फिडेंस था, मुझे दिक्कत थी कि रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन साला राइटिंग यार बहुत ही ईजी
टॉपिक आया था मेरा, उसमें कैसे दिक्कत हो जाएगी, एजुकेशन के ऊपर लिखना था ऐसे। मैं कहा इसमें कैसे काट देंगे, बचपन से पता है मैंने सारे पॉइंट जोड़े, बल्कि नहीं सो बैग बैग बच्चों का भारी होता है, ई एजुकेशन अच्छी है, टैबलेट्स आ गए हैं, किंडल यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो मैंने वो कुछ ई बुक्स और उसका कोई कंपैरिजन था। तो मैंने डाला कि आजकल अब अफोर्डेबल है, पीडीएफ डाउनलोड करो, फट से देखो, एप्पल पेंसिल लिख लो, नोट्स बना लो, है ना। तो मैंने डाली वीडियो, मतलब वीडियो नहीं डाली मैंने, ईओआर के लिए डाला। तो गाइज ईओआर के लिए क्या है कि मेरे 5.5 जो बैंड दे रहे ना राइटिंग में, ईओआर का रिजल्ट कब तक आता है, बेसिकली मुझे जो खबर सब जगह से लगाई, 5 से 21 दिन के अंदर, कईयों का 5-6 दिन में रिजल्ट आ जाता है, कईयों से मैंने बात करी, कईयों का 20 दिन में आ जाता है, कईयों का ये साले क्या करते हैं, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, ये देखते ही नहीं है, समझ रहे हो, ये मतलब इतना ग्रेव हरकत इन्होंने, कई बार बुरी हरकत कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो मेरा 42 दिन तक इन्होंने ईओआर का रिजल्ट ही नहीं दिया, 42 के 43 दिन हो गए थे। तो गाइस जब मैं कॉलेज से ही ना, शुरू से एक अप्रोच होती है कि कईयों का जिनका रिजल्ट ये नहीं देते, या सिंपल रिजल्ट नहीं देते जिनका, समझ रहे हो, कि तुमने आज जैसे तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आया है, या कोई भी ऐसी हरकत हो A to Z, मतलब ये एक ट्रिकल डाउन थ्योरी मैं अप्लाई करता था कॉलेज में, कॉलेज से सीखते हो आप ये सब, है ना। कॉलेज में क्या करता था कि HOD से दिक्कत है मुझे, तो मेल लिखता था HOD को, टैग कर देता था VC को, समझ रहे हो। स्टूडेंट से दिक्कत है, मेल करता था स्टूडेंट को, टैग कर देता था टीचर को। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी बेसिकली नेहरू ने दी थी। उसमें क्या है कि आप ऊपर बड़ी इंडस्ट्री बना दो, बड़े रोजगारों में पैसे दो, धीरे धीरे चू के टपक टपक के नीचे तक पहुंच जाएगा वो। हालांकि फ्लॉप हो गई थ्योरी वो, लेकिन मेरे केस में फ्लॉप नहीं है, मेरी ट्रिकल डाउन थ्योरी जो ना, अब मुझे अपने कॉलेज में, अब मान लो VC से ही दिक्कत है मुझे, VC से करके, VC से ऊपर चांसलर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी का गवर्नर होता है स्टेट के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझे अपने वाइस चांसलर से दिक्कत है, वाइस चांसलर को मेल करके मैं टैग कर दूंगा उसके अंदर, UGC को टैग कर दूंगा मेल में, मैं उसमें टैग कर दूंगा, प्रेसिडेंट को टैग कर दूंगा, फिर उसको, उसके असिस्टेंट को टैग कर दूंगा, सबको टैग कर दूंगा, समझे। तो यही तरीका है। अब मेरा जब कोई भी काम है, आप ये थ्योरी से, मेरा जोमेटो पे कुछ खाने का गड़बड़ होती है, साले पैसे वापस नहीं करते, गड़बड़ कर, आपका KFC पे कुछ खाना मंगाया, दिक्कत होगी, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, अब क्या ऑनलाइन सारी सर्विस, मुझे पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर सबको कवर कर लिया इन्होंने। तो क्या करना है, फॉरवर्ड भरना है, लीगल मैसेज का फॉर्मेट होता है, आई हेयर बाई सेंड यू सर्व यू दी लीगल नोटिस करके कॉपी पेस्ट मारा, उसका नाम लिखा, 2-4 सेक्शन कॉपी पेस्ट मारे, डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट ये वो 2-4 करके कॉपी पेस्ट, और वो भेज दो। KFC में दिक्कत है, कोई कुछ फाउंडेशन है KFC की ना आगे US में, उनको टैग करके इंडिया वालों को टैग कर दो, जोमेटो में इंडिया के जोमेटो हेड को टैग कर दो, इधर की ब्रांच में टैग कर दो, गूगल से मेल निकाल निकाल के, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। यही आइल्स में करना है आपने। क्या करना है कि आइल्स इंडिया बहुत, मतलब मैं गाली बकना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो हो सकता है फैमिली वाले देख रहे हो, आइल्स इंडिया जानबूझ के ना ये हरकत कर रहा है। मेरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ भाई मेरे साथ भी, भाई मेरे वो पर क्या करते हैं कि 11,000 रुपये का है री इवेल्यूशन के लिए टेस्ट जो है EOR, और आइल्स का टेस्ट है 14,700 का। तो 11,000 आदमी रीचेक के लिए भरेगा, इससे अच्छा 15 दे देते हैं लोग कि चल हो सकता है थोड़ी गलती रह गई हो। लेकिन देखो EOR जिसको, उसको भरना है जिसको ये पता है अंदर से कि हाँ भाई यार ये तो मैं सही करके आया हूँ, नंबर कोचिंग में अच्छा रहा था, यहाँ खराब कैसे आ गए, समझ रहे हो। जिसको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है ना अंदर से कि हाँ भाई हो सकता है, उसका होएगा। ठीक है, मैं कहो तो मैं सबूत दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा मेरा कैसे क्या हुआ है। दूसरा क्या है कि अगर रिजल्ट में डिले अगर हो रहा है तो क्या करना है आपको, मैं सिंपल सीधा बताता हूँ। क्या है कि जैसे मेरा डिले हो रहा था, तो सबसे पहला मेल करना है आपने, हाँ डिले आपका हो रहा होगा ना, आप इंडिया IDP इंडिया मेल करोगे ना, कुछ नहीं करेंगे साले वे, मतलब मेरे से लिखवा लो सर, हाँ कॉल करोगे ना आप, कॉल करोगे IDP वालों को, मतलब आइल्स वालों को, ब्रिटिश काउंसिल वालों को कर लो, कॉल करोगे तो नहीं सर हो रहा है सर, हाँ नहीं सर प्रोसेस में है, हमने आगे भेज दिया है, बस। अब प्रोसेस में है क्या, कॉन्क्रीट क्या है बताओ ना, 10 दिन में, 2 दिन में, 4 घंटे में कब आप करोगे। तो गाइज क्या इसमें क्या इलाज है ना इसका, कि आपको IDP इंडिया को तो मेल करना ही करना है। अगर आपने IDP से दिया, ब्रिटिश काउंसिल से दिया, तो आपने ब्रिटिश काउंसिल इंडिया को तो मेल करना ही करना है। ब्रिटिश काउंसिल केस में UK के अंदर जितनी भी ब्रांच है गूगल पे ना, सारे हेड ऑफिस के मेल आ जाएंगे,
क्योंकि मैंने आईडीपी तो मैं आईडीपी बता सकता हूँ आपको। आईडीपी के इन्फो मेलबर्न का है info.melbourne.idp.com, परमाटा, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन, मैंने हर जगह कर दिया, इनको सबको टैग कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और मेरे मेल का फॉर्मेट क्या था, आप अपना कोई भी बना सकते हो। आप क्या है, इंटरनेशनल और प्राइवेट है ना, इनके अंदर अपना इंडियन ये भी लगा सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेकिन ये अपने लोकल तक रहने दो। इसके लिए क्या है, सिंपल लिखो, क्योंकि बाहर वाले क्या है ना, सेंसिटिव है। अब ऐसा कहना ठीक नहीं है, हमारे वाले क्या है कि हमारे वाले रोज़ हज़ारों भीड़ कचरा देखते हैं। बाहर वाले क्या है वो थोड़ा सा सफोस्टिकेटेड हैं, केस समझते हैं क्या दिक्कत है। मैं उनको मेल करा कि माई EOR रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इवन आफ्टर 42 days. आई अप्लाइड फॉर EOR ऑन 3 May 2021. प्लीज मेक माई मैटर इन टू और टेक माई मैटर इन टू कंसिडरेशन. आई एम अ स्टूडेंट इन ग्रेव कन्फ्यूजन ऑफ आइदर फाइलिंग द IELTS एग्जाम फॉर्म अगेन और टू वेट फर्दर फॉर द EOR रिजल्ट. उसके बाद है कि इसका एक दो ना इमोशनल लाइन जोड़नी पड़ेगी आपको कि माई ड्रीम इज़ टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, बट दिस डिले इज़ लाइक अ कर्स ऑन माई ड्रीम. ये तो मेरे सपने पे शराब हो रहा है, मेरा सपना था और तोड़ दिया तुमने, मैं अप्लाई भी नहीं कर पाया इस कॉलेज के लिए, ये वो. उसके बाद इवन आफ्टर कंटिन्यूस मेल्स एंड कॉल्स देर इज़ नो कॉन्क्रीट आंसर फ्रॉम IDP इंडिया ऑफिशियल्स. रिगार्ड्स अपना नाम और प्लीज़ टेक माई मैटर इन टू कंसिडरेशन. इस तरह की बेल आपको करनी. ट्रिकल डाउन थ्योरी तो हर जगह अप्लाई होता है. ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है ना, कल को किसी कंपनी में जाओगे ना, साला HOD को ही टैग कर दो, ओनर को टैग कर दो. CC होता है मेल के अंदर, आप करोगे तो समझेगा आपको. CC मत करो, डायरेक्ट ही कर दो. किसी छोटे आदमी से काम कराना है, उसके बड़े बंदे को टैग कर दो, ठीक है गाइस. तो क्या है कि 11,000 रुपये का वो, अगर आपका एक में भी स्कोर बढ़ता है बैंड, जो कि मेन राइटिंग और स्पीकिंग में मैंने जो केस देखे हैं 90% देखे हैं मैंने जो है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना ओरो में जिसके आ जाते हैं ना, जिसके रीडिंग में आ जाते हैं, स्पेसिफिकली रीडिंग, क्योंकि थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ईजी और टॉपिक ही चलता है. ईजी आता है, थोड़ा मीडियम आता है, फिर डिफिकल्ट आता है. वो कई बार क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट को पहले डाल देते हैं, तो कई बार बच्चे का वो ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम जो होता है रीडिंग का. तो रीडिंग में उसको इशू आता है. लेकिन क्या है कि जिसका रीडिंग में ही हो गया सही, वो है राइटिंग में. राइटिंग बहुत ईजी आता है, उसमें कैसे ख़राब कर देते हैं बार बार ये. तो राइटिंग के बढ़ जाएंगे, और स्पीकिंग में भी अगर ये काट रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे. 90% चांस मैंने देखे हैं बढ़ते हुए. लेकिन हाँ, आपने ये पता है पहली बार दिया है और कुछ खास नहीं दिया, और बाकी सब में भी बैंड कम है, तो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नहीं, आप EOR मत भरो. लेकिन आपको ये पता है कि यार बाकी सब में आ गए, जब उसमें आ गए, रीडिंग में आ गए जो ख़राब गया था, तो राइटिंग में ख़राब कैसे जा सकते हैं. तो यहाँ उसके बाद क्या है कि दूसरा, EOR भरने के बाद आपको पूरा रिफंड वापस मिलता है. वो कितने दिन में वापस आता है, वो आता है आपका, ये 10 से 15 दिन बोलते हैं, ठीक है. कई बार ये महीने 2 महीने तक वापस नहीं करते. इसका तरीका क्या है, सिंपल. IDP ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काउंसिल UK, है ना. तो गाइस आशा करता हूँ आपके मैक्सिमम सवालों को मैंने जवाब दे दिया होगा. और बाहर मैं चाहूँगा कि ना, जिसका जुगाड़ है ना, अब यहाँ से खिसके, क्योंकि अब यहाँ नौकरियाँ नहीं बची गाइस. आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो करो, और देश के भी इसमें तरक्की, क्या है ना कि बाहर जाके पैसा यहीं भेजोगे ना, तो फंड्स आएंगे वहाँ से. तो देश की भलाई के लिए देश को छोड़ना पड़ेगा. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. है बाय. कोई और क्वेश्चन हो जो इस रिलेटेड हो तो कमेंट में लिख देना. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल.